चलो बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं क्लास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। चार्जिंग से मेरा क्या सेंस है? देखो, चार्जिंग क्या कह रहा हूं ना मैं, कि सपोज करो एक ऐसा कंडीशन है जहां पे मेरे पास एक वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ मेरे पास एक रेसिस्टर है और यहाँ मैंने कैपेसिटर को अटैच किया है, ठीक। स्टैंडर्ड कंडीशन है वी आर और सी। टी इज इक्वल टू जीरो टाइम हो रहा है अभी जस्ट, और मैंने जस्ट कैपेसिटर को अभी ऐड किया है सर्किट में। अब इस केस में क्या होगा, जब मैंने कैपेसिटर को जस्ट ऐड किया है तो अब क्या कह सकते हो कि इसका जो चार्ज होगा सर वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर सर चार्ज को स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ही हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे तुरंत तो चार्ज होगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा। ऐसे समझ लो कि आपके फोन की बैटरी जैसी है ये, कि इसको कुछ टाइम लगेगा फुल चार्ज होने में, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट किया तब इसमें कोई चार्ज नहीं है। फिर क्या होता है ना, कुछ टी इज इक्वल टू टी टाइम निकल जाता है। जब टी इज इक्वल टू टी टाइम निकल जाता है ना, तब हम मानते हैं कि ये फुल्ली चार्ज होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक मिडिल केस है। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जा करके ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, कंप्लीटली चार्ज, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग केस है, ये आपका मिडिल केस है, और ये आपका फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो इसी को मैं कह रहा हूँ चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर या चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। व्हेन अ कैपेसिटर रेसिस्टेंस एंड बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड की इज क्लोज्ड। मैंने इस सीरीज में कनेक्ट किया इन तीनों को, और की ये जो मेरा एस स्विच है इसको क्लोज कर दिया। V इज इक्वल टू वी सी प्लस वी आर। अच्छा, बेसिकली अब हम लोग इसके उसमें जा रहे हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे कैसे होगा, इसकी वैल्यूज कैसे कैसे निकालेंगे, कितना चार्ज स्टोर हुआ, कितना पोटेंशियल हुआ, कितना क्या हुआ, सब कुछ इसमें अभी पोस्टमार्टम करेंगे इसका, ठीक है। तो V इज इक्वल टू वी सी प्लस वी आर, ये क्यों हुआ सर? ये दोनों सीरीज में थे दोनों सर्किट्स, तो रेसिस्टर के कारण जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो इस V के बराबर निकलेगा, ठीक है। तो यहां से आ गया V इज इक्वल टू वी सी प्लस आर। नेक्स्ट, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई आर। क्या फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने? ओम्स लॉ लगाया, और जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो लगाया। क्या लगाया हम लोगों ने यहाँ पे? V इज इक्वल टू आई आर लगाया है, और क्या लगाया है? Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो V के जगह पे यहाँ पे आई आर लिखा है एक, वी आर के जगह पे, और वी सी की जगह पे क्या लिखेंगे? Q बाई सी। ये क्लियर है। नेक्स्ट, Q बाई सी प्लस आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है? डी क्यू अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई को लिख दिया डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। अब अब तो पता ही होगा क्या करना है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, अगर क्यू और क्यू को इंटीग्रेट करना है एक साथ, तो कुछ भी कर करके मुझे इस दोनों क्यू को एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले क्यू को, इस क्यू बाई सी को इस साइड लेके जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसका। डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू सी वी क्यू माइनस क्यू अपॉन सी आएगा। यहाँ से टी को इधर फेंकेंगे, सी वी क्यू माइनस क्यू को इधर नीचे लेके आएंगे, आर को नीचे लेकर के आएंगे, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था? क्यू की वैल्यू क्या है? जीरो है, और टाइम भी क्या है? जीरो। तो डी क्यू और डी टी है, तो एक बार क्यू की वैल्यू जीरो रखा तो टाइम भी जीरो। और टाइम टी इज इक्वल टू टी पर जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। फुल्ली चार्ज वाला केस बन रहा है इसका, ठीक है। एक बार मैं आपको ये इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन मैंने कैसे कैसे किया है, सबसे पहले मैंने लिखा कि जो टोटल पोटेंशियल है वो किसके किसके बराबर होगी? वी सी प्लस वी आर के बराबर होगी। इसके बाद मैंने वी सी को लिखा क्यू बाई सी प्लस वी आर को क्या लिखेंगे? आई आर, ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक है। फिर क्यू बाई सी प्लस आई को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब देखो, मेरे पास डी क्यू और क्यू दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर मुझे क्यू को इंटीग्रेट करना है डी क्यू के रिस्पेक्ट में, तो मुझे दोनों को एक साथ लेके आना पड़ेगा। एक साथ कैसे लेके आऊंगा? इस वाले चीज को मैं लेकर के गया एल एच एस साइड में, तो ये क्या बनाया? वी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, तो ये क्या बना देगा? सी वी माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब काम बहुत सीधा सा है, इस वाले पार्ट को यहां लेके आऊंगा और इस वाले पार्ट को इधर भेज दूंगा, तो क्या बचेगा? डी क्यू, ये वाला पार्ट नीचे आ गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में, सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू
dt गया ऊपर और r आ गया नीचे, तो dt अपॉन आर सी। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। q की वैल्यू जब जीरो थी तो टाइम भी जीरो था, जब टाइम की वैल्यू t हो गई तो q की वैल्यू कैपिटल q हो गई, चार्ज फुल्ली हो गया ये, ठीक है। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, ln लगाएंगे। ln क्यू क्योंकि लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन इसका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक आया, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा करके इसको लॉग में सॉल्व करेंगे आप लोग, और लॉग में सॉल्व कर करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये 1 - q/cv इज इक्वल टू e⁻⁻t/rc। अब ये क्या है सर, तो ये ना बेसिकली आपको बता रहा है कि जो आपका टोटल चार्ज एक्यूमुलेट होने वाला है वो कितना एक्यूमुलेट होने वाला है टी टाइम के बाद, ठीक है। तो ये उसका इंटीग्रेशन का पार्ट था। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है बस, ये जो वैल्यू आई है ना इसमें देखो, इसको क्या करेंगे, सीवी यहां लेके आएंगे और इस सीवी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीवी माइनस क्यू इज इक्वल टू सीवी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। इस सी को इधर ले, इस वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे और इस वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे, और सीवी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीवी को लिख सकते हैं क्यू नॉट। क्यों, क्योंकि इनिशियल चार्ज इतना रहा होगा इसमें जब सीवी हुआ होगा, तो क्यू नॉट इसका चार्ज बता सकते हैं हम लोग, फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज नहीं, फाइनल चार्ज। जब टोटल चार्जिंग हो गई होगी तो फाइनल चार्ज क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीवी को क्यू नॉट लिख दिया, और यहां से आपके पास इक्वेशन आया क्यू इज इक्वल टू सीवी 1 - e⁻t/r c, या फिर q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻t/r c। आर सी क्या है यहाँ पे, आरसी को हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, एंड ये क्या है, एनी इंस्टेंट टी पर आपका टाइम आपका चार्ज कितना है। तो मैं टी की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा और फिर मैं वहां से निकाल सकता हूँ कि मेरा उस टाइम पर चार्ज कितना है, या फिर मेरा कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि आपका कैपेसिटर कितना परसेंटेज चार्ज हुआ है किस टाइम पर। यही वाला सेम कॉन्सेप्ट आप लोग अपने बैटरी के अंदर भी यूज करते हैं, जो कि मोबाइल फोन्स की बैटरी होती है। नेक्स्ट, at the end of one time constant the charge on the capacitor rises to 63% of its maximum value। मतलब कि जब आप t की वैल्यू को 1 करेंगे ना, तो आपका जो टाइम कांस्टेंट है वो अपने 63% पर राइज हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर प्लेट्स एट एनी इंस्टेंट इज v इज इक्वल टू वी नॉट। ये बस पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहा है। q के जगह बस क्या कर देना है, v, और q नॉट की जगह v नॉट कर देना है, और ये उसका दोनों ग्राफ बनता है। अब देखो, q की वैल्यू जीरो है जब टाइम जीरो है, और धीरे 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 टाइम के साथ ये चीज बढ़ते जा रही है। और q नॉट क्या होगा, जब t की वैल्यू अपने इनफाइनाइट को टच कर रही होगी तो q नॉट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली आपका पोटेंशियल भी धीरे 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 बढ़ रहा है। जब टाइम जीरो था पोटेंशियल जीरो था, और धीरे धीरे कर करके ये वी नॉट को अप्रोच कर रहा है। याद रखिएगा, जब टी की वैल्यू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फुल्ली चार्ज कब होगा, जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे तब मेरी क्यू की वैल्यू क्यू नॉट के बराबर आएगी, मतलब तभी वो फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है। तो इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे टच नहीं किया गया दोनों को, एक इनफाइनाइट का कंडीशन बन रहा है ये, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर फुल्ली चार्ज होगा ये हमारा कैपेसिटर। क्लियर है बेटा यहाँ तक। मालिनी, कोई डाउट है बेटा इसमें? चलो बढ़िया। तो अब बात करते हैं कि सर इसमें याद करने वाला कितना पार्ट है। तो याद करने वाला पार्ट बस आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है अपने पास, क्योंकि और ये वाली वैल्यू याद रखना है कि टी की वैल्यू 1 करेंगे, टी की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या चीजें चेंज कर रही होंगी, ठीक है। यहीं से सारे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपके पास आने वाले हैं। देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻t/r c। अब क्या कहा है आपको, 63% वाला केस कैसे आप गेस करेंगे कि जब t की वैल्यू rc यानी कि वन टाइम कांस्टेंट के बराबर कर देंगे तो क्या होगा। देखो ये क्या बन जाएगा, क्यू नॉट 1 - e⁻r c, और rc कट जाएगा तो ये बनेगा -1, क्यू नॉट इंटू 1 - 1/e, और 1/e, और इस पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 63% चार्जिंग हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप गेस कर सकते हैं, और याद भी कर सकते हैं कि T इज इक्वल टू आर सी, यानी कि जब वन टाइम कांस्टेंट आपका कंप्लीट हो रहा होगा तो 63% आपकी चार्जिंग हो चुकी होगी, ठीक है। और सिमिलरली दूसरी चीज जो आप वेरीफाई कर सकते हैं वो क्या है
कि इनफाइनाइट पे क्या हो रहा होगा। अब इनफाइनाइट वाले को कैसे वेरीफाई करेंगे? सपोज करो मैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर देता हूं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्यू नॉट इंटू 1 - e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं? 1/e टू द पावर इन्फिनिटी लिखेंगे। यहां से क्या होगा? 1/e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा? 1/इन्फिनिटी, तो क्यू नॉट 1 - 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू नॉट के बराबर, यानी कि जब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो रहा होगा तब आपकी क्यू की वैल्यू क्यू नॉट के बराबर होगी। यानी कि इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में ना, इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में आपका करीब करीब इन्फिनिटी ऑफ टाइम्स लग जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, ये तो सब बात हो गई। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, जब आप क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके देगा, ठीक है। कहीं भी t इज इक्वल टू 0 का जिक्र नहीं किया जाएगा। जिक्र करेगा तो लिखेगा इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 0, या फिर t इज इक्वल टू 0 लिखेगा और इनिशियल स्टेट लिखेगा, या फिर, और इन दोनों केस में आप सर्किट के साथ क्या करेंगे? इसको कर देंगे शॉर्ट सर्किट। इनिशियल स्टेट या फिर t इज इक्वल टू 0 में आपका सर्किट क्या बन रहा होगा? शॉर्ट सर्किट बन रहा होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? कि आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि आपके पास वो चीज काम ही नहीं कर रही है। अब ये क्यों करेंगे सर हम लोग? तो देखो, मैंने बताया कि जब सर्किट का स्टार्टिंग है तो क्या है? Q इज इक्वल टू 0 है। अब जब चार्ज 0 है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 आपका क्या है? चार्ज Q इक्वल टू 0 है। तो मेरा कैपेसिटर प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, दोनों से तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस इसी केस को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। कि जो डिवाइस है, जो कैपेसिटर है, उसको हम लोग निकाल देंगे और t इज इक्वल टू 0 पे जो मेरा रेसिस्टर वाला सर्किट है ना, वो ऐसा बन जाएगा। ये R, ये V। यहाँ का जो कैपेसिटर आपका प्रेजेंट हुआ करता था उसको हटा करके हम लोग एक स्ट्रेट वायर से जोड़ देंगे। ये होता है आपका शॉर्ट सर्किट का कंडीशन। और ये कब होता है? t इज इक्वल टू 0 या फिर इनिशियल स्टेट पे। तो जैसे ही क्वेश्चन में लिख रहा है कि ये इनिशियल स्टेट पे हो रहा है, तो फट से क्या करेंगे? जो भी सर्किट में कैपेसिटर होगा उसको हटा करके एक प्लेन वायर जोड़ देंगे, वो आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 या फिर इनिशियल स्टेट का केस। और इसका रीजन क्या है? कि सर t इज इक्वल टू 0 पे मेरे कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर्ड नहीं है, तो मेरा कैपेसिटर वहां पे रहे या ना रहे, सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई डाउट मालिनी? चलो बढ़िया, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है? अब देखो, मेरा कैपेसिटर जो था वो फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसको जैसे ही सर्किट से बाहर हटाऊंगा, ये वाला जो मेरा कंडीशन था कहाँ गया? यहाँ पे मेरा जो कैपेसिटर था इसको मैं सर्किट से हटा दूंगा और ऐसे छोड़ दूंगा खुले में बिना सर्किट के। तो इसने जो चार्ज अपने अंदर एक्यूमुलेट किया, धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन होना शुरू होगा या फिर वो ड्रेन करना शुरू होगा। जैसे कैमल के अंदर क्या होता है? कैमल एक बार पानी को पी लेता है, फिर धीरे धीरे उस चीज को यूटिलाइज करता है, तो उसके पानी का लेवल डाउन होता होगा। या फिर आपकी जो फोन की बैटरी है, एक बार चार्ज होती है 100%, फिर धीरे धीरे ड्रेन करती है बैटरी और फिर 0% पे आती है, डिस्चार्ज होती है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी चल रहा है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का। देखते हैं क्या है ये। When a charged capacitor, resistance and key are connected in series and key is closed, then energy stored in the capacitor is used to drive current in the circuit. मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया और मैंने यहां से वोल्टेज का सोर्स को हटा दिया। अब वोल्टेज के सोर्स हटने से तो करंट हट जाना चाहिए, पर करंट सर्किट में तब भी प्रेजेंट रहता है और चलते रहता है। कैसे चलता है सर? तो मैंने जो कैपेसिटर को चार्ज किया है ना, जो क्यू चार्ज उसके अंदर स्टोर करवा दिया है, अब वो क्यू चार्ज बाहर निकलेगा, उस चार्ज का फ्लो होगा और उस चार्ज की वजह से आपके सर्किट में करंट दौड़ना शुरू होगा। मतलब कि अगर मैं एक कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी हटा दूं उस सर्किट से, तब भी मेरा चीज काम करते रहेगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके फोन को जब चार्जिंग में से हटा दिया जाता है तो जो सेल में स्टोर्ड होती है आपकी बैटरी, वो फिर यूज होती है, वो करंट पास करता है
और उससे आपका फोन चलते रहता है, ठीक है। तो वही वाला कंडीशन है, ठीक है। आपने बैटरी को हटा दिया है और आपके पास जो एक्यूमुलेटेड चार्ज थी आपके कैपेसिटर के अंदर वो अब यूज हो रही है। वो यूज कैसे होगी, तो देखो, Vc प्लस वी आर इज इक्वल टू जीरो, इसकी और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये दोनों भी जैसे हम लोगों ने पिछला वाला डिराइव किया था ना, उसी तरीके के डेरिवेशन से आता है। क्या करते हैं इस डेरिवेशन में, जैसा सिंप्लीफाई किया था मैंने, क्यू बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो कर देंगे इस बार, या फिर क्यू बाई सी प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। यहां से क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी आ जाएगा। यहाँ से इसको नीचे लेके आएंगे, उसको उधर फेंकेंगे, क्या बनेगा, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी और एक माइनस साइन। और इन दोनों को जब इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, क्यू की वैल्यू जब जीरो है, सॉरी जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू है, और जब टाइम की वैल्यू टी हो जाती है तो क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इस तरीके का इंटीग्रेशन लगा करके आप लोग इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। और क्या निकल करके आता है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और V इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये दो फॉर्मूले आपके पास निकल करके आ रहे होते हैं, किसके लिए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स के लिए। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स के लिए ये दो फॉर्मूले आपके पास निकल करके आते हैं, ठीक है। ये और ये, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट टी। तो किसी भी टी टाइम पर डाल करके आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। जब आप टी इज इक्वल टू आर सी रखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 36% आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है, यानी कि लॉस हो चुका है 36% आपके बैटरी का। पिछले वाले में क्या था, 63% ऑफ बैटरी आपके पास एक्यूमुलेट हुई थी टोटल बैटरी की। और इस केस में क्या होगा, डिस्चार्जिंग के केस में 36% ऑफ द बैटरी आपने गवा दी है इस ड्रेन के चक्कर में बैटरी हटाने के बाद। और सिमिलरली जब आप यहाँ पे टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको क्यू की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। कैसे जीरो मिलेगी, यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, ये सॉरी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, या फिर वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, या फिर वन बाई इन्फिनिटी, या फिर जीरो। तो क्यू की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जस्ट उल्टा ग्राफ बनेगा। एट टी इज इक्वल टू आर सी द चार्ज फॉल्स टू 37%, ओ सॉरी 36 नहीं 37%। तो 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम इनिशियल वैल्यू। और ग्राफ जस्ट उल्टा, t इज इक्वल टू जीरो पे आपके पास मैक्सिमम चार्ज था क्यू नॉट, और जैसे जैसे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर प्रोसीड करेगा ये चीज, आपकी चार्ज की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपके चार्ज की वैल्यू q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। और बीच में कहीं यहाँ पर आ रहा होगा आपका केस t इज इक्वल टू आर सी वाला, जहां पे आपने अपना 36% ऑफ बैटरी को लॉस कर दिया है। और सेम आपका ग्राफ बन रहा होगा किसके साथ, वोल्टेज के साथ भी। ये आपका यहाँ पे वी नॉट वोल्टेज रहा होगा, ये धीरे 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 ड्रेन कर रहा होगा। टच हो गया, यहाँ पे टच नहीं कराना था इसको। ये ऐसे यहाँ पे ड्रेन कर रहा है, ये आपकी टाइम है और ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं वो टी इज इक्वल टू आर सी वाला केस बन रहा होगा। तो ये होता है आपका किसका, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। सर इज इट 37, यस सर, या 37 है वो। 36 मैंने गलती से बोल दिया था, 37 होता है। याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं किस तरीके से, चार्ज हो रहा होता है तो 63% चार्ज होता है, और जस्ट अपोजिट इसका क्या होगा, 37%। क्यों, क्योंकि 63 के बाद बचा हुआ कितना है, 37 बचेगा। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना बनता है, 100%। तो चार्ज होते टाइम आपका 63% चार्ज हो जाता है टी इज इक्वल टू आर सी पर, और लॉस करते टाइम आपका 37% डिस्चार्ज हो जाता है टी इज इक्वल टू आर सी पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ग्राफ के साइड पे, या मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे 37% होगा। 37%, आई गेस मैंने यहाँ भी 36% लिखा, यस।
ये भी 37% होगा, 37%। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो बढ़िया, क्लियर है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से। क्वेश्चन में करना क्या है, अच्छा हाँ एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया बताना। देखो बेटा, ये वाला जो केस होता है ना, हमने आपको वहां पे क्या बताया था कि इसको बोलते हैं, उस पहले वाले को बोलते हैं चार्जिंग वाले को इनिशियल स्टेट या फिर टी इज इक्वल टू जीरो का केस, और उसमें क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट कहते थे। इसको बोलते हैं टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बहुत कम जगह लिखा मिलेगा ये, मेनली क्या लिखे मिलेगा, स्टीडी स्टेट मिलेगा, स्टीडी स्टेट। और स्टीडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक बार आपका टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का जो केस है वो फुलफिल हो चुका है। अच्छा, इसको स्टेडी स्टेट क्यों बोलते हैं सर? तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है ना, स्टेडी का मतलब होता है एक बार जाने के बाद आपका फ्लो अनचेंज हो जाता है। तो सपोज करो कि मैं जब चार्जिंग कर रहा हूं या डिस्चार्जिंग कर रहा हूं, तो चार्जिंग के टाइम क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो हर बार चेंज कर रहा है मेरी चार्ज की वैल्यू। जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी मेरा रीच कर जाएगा, उस केस में क्या होगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रीच करने के बाद अब तो एक्स्ट्रा चार्जिंग हो नहीं सकती है, तो अब मैं कितना भी वोल्टेज सप्लाई करूं मेरा चार्ज क्यों ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाले स्टेट को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। और इसमें क्या करते हैं, अगर कभी क्वेश्चन में लिख दिया कि स्टेडी स्टेट में इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग सर्किट को बना देंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि कनेक्शन को ब्रेक कर देंगे। कनेक्शन ब्रेक करने का मतलब, जो यहाँ पे डायग्राम है ना ये वाला, इसमें से इस कैपेसिटर को उड़ा देंगे। उड़ा कर कैसे बना देंगे इसको, ये ऐसे सर्किट यहाँ पे ब्रेक कर गया है और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये बस आर रहेगा यहाँ पे। ये अब जो कैपेसिटर का पार्ट था इसको उड़ा देंगे और इसको हम लोग कहते हैं क्या, ओपन सर्किट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या बात ध्यान में रखना है कि t इज इक्वल टू जीरो को क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेट में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब सर्किट के जो एलिमेंट्स हैं उसको ट्रीट करते हैं कि वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी को क्या कहते हैं, स्टीडी स्टेट कहते हैं, स्टीडी स्टेट। और इसमें क्या करते हैं, ओपन सर्किट बना देते हैं, ओपन सर्किट। जहां पर भी आपके पास कैपेसिटर्स होगा उसको उड़ा देना है वहां से और उसके बाद सर्किट को सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन में इसको चेक करते हैं। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 1 ओम। तो देखो 4 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, या 3 ओम रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि 2 माइक्रोफराड के ऊपर आपको बताना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, किसमें, स्टीडी स्टेट कंडीशन में। स्टीडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी का केस। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, इस वाले पार्ट को उड़ा देंगे, इस वाले पार्ट को उड़ा देंगे। जब इस दोनों पार्ट को उड़ा देंगे तो मेरा करंट यहां से निकलना शुरू होगा। देखो यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ से इस कैपेसिटर को उड़ा दिया 1 माइक्रोफराड वाला, यहाँ पे आपका 3 ओम का एक रेसिस्टर प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर था 2 माइक्रोफराड वाला उसको भी उड़ा दिया। नीचे क्या था, ये एक रेसिस्टर, ये 2 रेसिस्टर, ये था 2 ओम का, ये था 1 ओम का, और यहाँ पे बची आपकी बैटरी, और ये बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम का। 4 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस। अब देखो मेरा चार्ज यहाँ से जाना शुरू हुआ, यहाँ गया यहाँ गया, कुछ चार्ज यहाँ पास किया, कुछ चार्ज ऊपर गया, चार्ज यहाँ से यहाँ गया। यहाँ पे सर्किट ब्रेक किया हुआ है, मतलब क्या होगा, चार्ज इस ऊपर वाले पार्ट में फ्लो ही नहीं करेगा, ऊपर कोई रास्ता ही नहीं, रास्ता टूटा हुआ है बीच का। तो सारा चार्ज जो यहाँ से निकलेगा वो इसमें आ जाएगा। मतलब कि बेसिकली आपका सर्किट बस इतने दूर वाला काम कर रहा है, ये आपका मेन सर्किट है। अब इस मेन सर्किट में करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 4 वोल्ट है ये 1 ओम है, 2 1 3 1 4, चारों सीरीज में है। तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू 4/4, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट आपके इस सर्किट में पास कर रहा है।
तो यहाँ देखो करंट इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन कितना है 1 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई कहाँ है, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका हो गया वाई। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किस में निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है इस 2 माइक्रोफैराड वाले के अराउंड की, इसके अराउंड कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। देखो ये 4 वोल्ट है, इसको मान लो 4 है, ये +4 का पार्ट है और ये 0 का पार्ट है। यहाँ 4 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ 0, सॉरी यहाँ 0 है। और इससे करंट कितना पास कर रहा है 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट, 1 ओम का रेसिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इसमें 1 इंटू 1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना आया होगा 1 वोल्ट रहा होगा, एक का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया होगा। ठीक है, ये एक, ये एक और ये एक। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको यहाँ पे निकालना है। तो इसके अराउंड कितना का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, टोटल 3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है आपके इस पूरे अपर पार्ट के अक्रॉस। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये 2 ओम का है और इससे 1 एम्पियर का रेजिस्टेंस करंट पास करेगा, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 1 का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, यानी कि 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 2, और इसके अराउंड कितना का वोल्टेज ड्रॉप आएगा 1 वोल्ट का। क्यों, क्योंकि 1 एम्पियर इंटू 1 ओम, 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होकर के 1, देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, मतलब कि मेरा वेरीफाइड है। आप कहोगे सर कि 2 प्लस पे जाएंगे कि माइनस में, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो याद करो करंट हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मेरा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हाई का पार्ट है और ये लो का पार्ट है। तो हाई से लो करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली हाई से लो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट था, यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल था। और सिमिलरली यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा हाई से लो, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो अपने सर्किट का। तो ऊपर वाले पार्ट पे मेरे पास आ गया कि करंट का पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ऊपर वाले पार्ट में 4 - 1 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट। डिवाइड दिस 3 वोल्ट इन इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी। इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी में क्यों डिवाइड कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो याद करो हमारा पहला वाला लास्ट वाला लेक्चर जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब 2 कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो इनवर्स रेशियो में उनका डिवाइड होता है क्या, कैपेसिटी, उनका पोटेंशियल इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा होता है। तो बस उसी इनवर्स रेशियो के अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करेंगे। वोल्टेज को 3 वोल्ट का वोल्टेज है, इसको 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड में इक्वली डिवाइड करना है इनवर्स रेशियो के अकॉर्डिंगली। कैसे डिवाइड करेंगे, 1/2 + 1 × 3, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 1 वोल्ट का आ जाएगा टोटल। ये आपका फ्रैक्शन है, ये टोटल वोल्ट है, और 2 वोल्ट के अराउंड क्या आएगा आपका 1 माइक्रोफैराड। और अगर सिमिलरली आपको करना होता 1 माइक्रोफैराड का अंडर कितना होता, तो वो भी आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया, ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेसिकली बाकी सारा तो सेम चीज वही करना है जो पहले करते आ रहे थे। मेन बात क्या ध्यान में रखना है कि जब आपका इनफाइनाइट स्टेट दिया रहे या फिर स्टेडी स्टेट दिया रहे, तो ध्यान में रखना है कि वो t = इन्फिनिटी का केस है और वहां पे ओपन सर्किट को बना देते हैं। ठीक है, और अगर इनिशियल स्टेट दिया रहे तो वहां पे बनाना है आपको शॉर्ट सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द